जिसमें हिंदुस्तान के डिफरेंट कोने में जो है सेकंड फेज का जो इलेक्शन चल रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश जो है हमारा लास्ट फेज में है। 1 जून को यहाँ पे पोलिंग होनी है, जिसको लेकर हमारे कुछ कैंडिडेट्स प्रदेश में दो डिक्लेयर करती है, मंडी पार्लियामेंट और शिमला पार्लियामेंट। जो बाकी के दो है वो हाल ही में 2-1 दिन में उनका भी डिक्लेरेशन पार्टी द्वारा कर दिया जाएगा। लेकिन आज इस चीज को लेकर जहां प्रदेश की जनता और देश की जनता चल रही है, पिछले 10 साल में जब केंद्र में मोदी सरकार थी तो उस सरकार ने पिछले 10 साल में क्या किया? कह रहे हैं हमारे 400 पार, लेकिन अगर आप आंकड़ा देखा जाए पिछले 10 साल का, जिसको लेकर 2014 में मोदी जी को लाया गया था हिंदुस्तान की जनता द्वारा, और 2019 में उन्हें एक सेकंड टर्म दिया गया था, शायद ये सोच के कि शायद उन्हें दूसरा टर्म मिलेगा तो कुछ ना कुछ देश की जनता, प्रदेश की जनता के लिए कुछ करेंगे। लेकिन आप समझ सकते हैं कि मोदी जो कहते हैं कि मेरी गारंटी है, हाँ जी मोदी जी की गारंटी है। मैं कुछ आपके सामने डेटा लेना चाहूंगा, जिसको लेकर 2014 और 19 में जो चुनाव आए थे उसमें उन्होंने कहा था कि देश की सुरक्षा को लेकर, जो है जनता ने उन्हें वोट दिया था और सत्ता में आए थे लोग। लेकिन मैं आपको कुछ डेटा देना चाहूंगा कि 2014 से लेकर और उसके बाद अभी तक 10 साल में तकरीबन हिंदुस्तान में डिफरेंट इलाके और जम्मू कश्मीर तक तकरीबन 34 ब्लास्ट ऐसे हुए हैं, जिसमें डेनवर ब्लास्ट 2014 में हुआ था दिसंबर, जम्मू हमला 20 मार्च 2015 को हुआ था, मणिपुर 4 जून 2015 को हुआ था, गुरदासपुर 27 जुलाई 2015 को हुआ था, पठानकोट 2 जनवरी 2015 को हुआ था। और इसी कड़ी में आप समझ सकते हैं कि पुलवामा अटैक जो सबसे बड़ा एक अटैक था 2019 में हुआ, और ना जाने अभी तक कितने इस तरह के अटैक हुए थे, जिसको लेकर एक लोगों में था कि शायद जो देश की सुरक्षा है वो माननीय मोदी जी को। तो हम कहना चाहते हैं कि माननीय मोदी जी जब से आप आए हैं तो तकरीबन ये तो वो डेटा है जो बड़े बड़े ब्लास्ट हुए, जो अनस्पॉटेड अनरजिस्टर्ड है वो उसके अलावा है। तो समझ सकते हैं पिछले 10 सालों में जो आपकी ब्लास्ट की जो स्थिति है हिंदुस्तान में वो घटी नहीं है, अपितु बढ़ी है। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने गारंटी दी थी कि 1 मैन 1 पेंशन, वो आप समझ सकते हैं 10 साल हो गए। 1 मैन 1 पेंशन जो थी, उन्होंने यहां पर जितने भी आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स थे उनको वादा किया था, उल्टा उनको 1 मैन 1 पेंशन ना देके अग्निवीर जो एक उन्होंने योजना लाई, और जिसके चलते आप समझ सकते हैं कि उसका क्या दुष्परिणाम हिंदुस्तान के युवाओं के साथ किया जा रहा है। और इतना नहीं, उसके बाद उन्होंने गारंटी दी थी कि हर लोगों के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। क्या आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या आप लोग जो पत्रकार बंधु आपके खाते में 15 लाख रुपए है? उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़ी जो बात कही थी कि जो यहाँ पे किसान है, तकरीबन हिंदुस्तान का किसान तकरीबन 80% किसानी जो किसान पे जो आपकी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, हॉर्टिकल्चर पे डिपेंड है, और उसमें हमारा हिमाचल प्रदेश भी जो टोटली हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर पे डिपेंड है कि उनके डबल इनकम होगी। लेकिन आपको मैं बताना चाहूंगा डबल इनकम तो नहीं हुई, लेकिन आज आंकड़ा डाटा बताता है कि हर दिन तकरीबन 2000 से ज्यादा एवरीडे जो किसान है वो अपनी किसानी छोड़ रहा है। कारण क्या है? क्योंकि जो उनको एक मूलभूत सुविधा चाहिए थी, सब्सिडाइज जो आपकी खाद थी, रसायन थे, उसमें मोदी सरकार ने बंद कर दिया। जो खाद आपको तकरीबन 300 या 500 में मिलती थी वो तकरीबन 1400, 1500 या 2000 में मिलती। यही कारण है कि आज हर दिन तकरीबन 2000 किसान किसानी छोड़ रहा है। इसके बाद महंगाई को लेकर उन्होंने बहुत बड़े वादे किए थे कि महंगाई हिंदुस्तान में जो है वो कम की जाएगी। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 2014 में गैस सिलेंडर की कीमत थी 300-350 रुपया, 360 रुपया, लेकिन आज आप समझ सकते हैं कि 1100 रुपया है। अब इलेक्शन को देखते हुए तकरीबन इन्होंने 100-150 रुपया कम किया। तो समझ सकते हैं कि उसकी कीमत कहां गई। इसका सीधा फर्क महिलाओं पे, गृहिणियों पे और हर एक नए, चाहे वो अमीर है चाहे गरीब है, उसकी रसोई पे पड़ा है। इतना ही नहीं, अगर हम देखा जाए IMF की जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो एक रिपोर्ट आई है कि हिंदुस्तान जब आजाद हुआ से लेकर 2014 तक हिंदुस्तान में जो कर्जा था 66 ईयर्स में वो तकरीबन 50 लाख करोड़ था। लेकिन
मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में तकरीबन 150 लाख करोड़ जो है कर्जा लिया है। इतना कर्जा तो लिया, लेकिन कहां डाला वो पैसा? वो पैसा अपने जो मित्र मंडली है उन पे खर्च किया, चाहे वो अडानी है चाहे अंबानी है। आप समझ सकते हैं कि अडानी किस पोजीशन में है, अंबानी किस पोजीशन में। और इतना ही नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर उन्होंने बात की थी कि हर युवाओं को 2 करोड़ रोजगार दिया जाएगा, लेकिन पिछले 10 साल में अगर देखा जाए तो तकरीबन 10 करोड़ इसका रोजगार जो युवाओं को दिया जाना था। लेकिन उल्टा हुआ। अगर 2013-14 का डेटा देखा जाए तो उस वक्त बेरोजगारी दर थी आपकी 4.9%, जो आज बढ़कर 8.5% होगी, यानी कि डबल हो गई। तो समझ सकते हैं कि पिछले 10 साल में मोदी सरकार हर